राजधानी रांची में इस बार भी नहीं निकलेगा मुहर्रम जुलूस, दिशा निर्देश हुआ जारी। राजधानी में इस वर्ष भी मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, धोतला आखड़ा व इमाम बख्श आखड़ा के प्रमुख खलीफा ने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की। इन आखड़ा के अंतर्गत आने वाले सभी आखड़ा के खलीफा को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने इमाम वाड़ा आखड़े में किसी प्रकार का खेल प्रदर्शन नहीं करेगा। सभी इमाम वाड़ा आखड़ा एवं करबला में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए नियाज फतह का निशान खड़ा करेगा। तीनों आखड़ों का कहा गया कि मुहर्रम की पहली तारीख 10 अगस्त को धौतला आखड़ा के मुख्य इमाम वाड़ा महावीर चौक में रात 8 बजे निमाज फतह के बाद छोटा निशाना खड़ा किया जाएगा। झारखंड में ब्लैक फंगस के 20 मामले, सबसे ज्यादा केस रांची में। जाने अब तक राज्य में कितने मामले सामने आए। कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस दूसरी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया। झारखंड में अब तक इस बीमारी के 166 मामले सामने आए हैं। इनमें से 106 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 60 संदिग्ध पाए गए। इनमें से 115 लोगों ने इस जानलेवा वायरस को मात दे चुकी है, जबकि 31 गंभीर संक्रमितों की मौत हो चुकी। वहीं राज्य में फिलहाल ब्लैक फंगस के एक्टिव केस 20 है, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। ब्लैक फंगस को मात देने वालों में सबसे ज्यादा 48 रांची, 16 पूर्वी सिंहभूम, 6 बोकारो, 2 चतरा, 1 देवघर, 4 धनबाद, 1 दुमका, 6 गढ़वा, 6 गिरिडीह, 1 गुमला, 9 हजारीबाग, 4 कोडरमा, 1 लातेहार, 5 पलामू, 4 रामगढ़ और 1 साहिबगंज का संक्रमित शामिल है। छठे जेपीएससी मामले में सुनवाई आज। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए दायर हो चुकी है 100 से ज्यादा याचिकाएं। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में एकल पीठ से आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में यह मामला 10 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। प्रार्थी शशिर तिग्गा, तिलेश्वर, रविदास व अन्य की ओर से अलग अलग अपील याचिका दायर की गई। उन्होंने में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी। उल्लेखनीय है कि 7 जून को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने छठे जेपीएससी के रिजल्ट व अनुशंसा को निरस्त कर दिया था। साथ ही 326 नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी को भी अमान्य घोषित किया था। जेपीएससी को फ्रेश रिजल्ट 8 सप्ताह के अंदर निकालने का निर्देश दिया था। वहीं एकल पीठ ने राज्य सरकार के निर्देश दिया था कि जेपीएससी द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 4 सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए 100 से अधिक याचिकाएं झारखंड हाईकोर्ट में अब तक दायर हो चुकी है। झारखंड सरकार नियुक्ति में तय कर सकती है जिलावार क्षेत्रीय भाषा होगा ये लाभ, और जाने कब से हो सकती है घोषणा। राज्य सरकार नियुक्ति में अब जिलावार क्षेत्रीय भाषा तय कर सकती है। राज्य सरकार के स्तर पर ही इसे तय करने पर विचार चल रही है। पहले विभाग की नियमावली के तहत क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी थी। अन्य विभाग के स्तर से सूची जारी होती थी, अब इनमें बदलाव हो जाएगा। इनके तहत जिन क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रचलन अधिक है वहां से उसी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी और वहां के लिए उसी भाषा को तय कर दिया जाएगा। इस तरह झारखंड में बोली जाने वाली सारी भाषाओं की प्राथमिकता दी जाएगी सकती है। फिर नियुक्ति के लिए इन क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी होगी। इससे झारखंड के युवाओं को लाभ मिलेगा। सरकार इस पर जल्द निर्णय ले सकती है। कार्मिक विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर मंत्रिपरिषद की बैठक से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद जिलावार क्षेत्रीय भाषाओं की घोषणा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक हाल में ही पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भोजपुरी, महगी और अंगिका आदि भाषाओं को भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत स्वीकृति क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इनकी मांग की थी। उनसे मिलकर एक अनुरोध पत्र भी दिया था। झारखंड के किसान अब कहलाएंगे बिरसा किसान। सीएम हेमंत सोरेन ने 2 लाख किसानों के बीच बांटे
734 करोड़ की परिसंपत्ति। विश्व आदिवासी दिवस 2021 के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के 2 लाख किसानों के बीच 734 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। वहीं राज्य के किसानों को अब से बिरसा किसान के नाम से जानने की बात कही। झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित बिरसा किसान के सम्मान में केसीसी एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम में सीएम श्री सोरेन ने राज्यवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने सांकेतिक तौर पर 20 लाभुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, 10 किसान को पशुधन तथा 2 सब्जी विक्रेता सहकारी संघ को पिकअप वैन का वितरण किया गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों को स्वावलंबी बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने में लगी है। ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक आय के साधनों में कमी आई है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आईआईटी धनबाद के छात्रों पर नौकरियों की बारिश। 2 को गूगल से 54.57 लाख का प्री प्लेसमेंट ऑफर। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 2022 बेंच के लिए कैंपस प्लेसमेंट संबंधी अच्छी खबरों का दौर जारी है। छात्रों को 26 लाख रुपये सालाना से लेकर 54.57 लाख रुपये सालाना पे पैकेज का ऑफर पीपीओ के माध्यम से मिला है। गूगल ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एक छात्र व डुअल डिग्री कंप्यूटर साइंस के एक छात्र को ऑफ कैंपस में जॉब ऑफर किया। इन छात्रों को 54.57 लाख रुपये पैकेज मिला। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग के एक अन्य छात्रों को भी 45.03 लाख रुपये ऑफर दिया। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट 10 छात्रों को जॉब ऑफर कर चुके, अब यह संख्या 11 हो गई है। वहीं फ्लिपकार्ट ने 4 छात्रों को 26.57 लाख रुपये का पैकेज के साथ पीपीओ दिया है। इनमें 3 छात्र कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग व 1 छात्र ईसीई ब्रांच के हैं। लीडो लर्निंग ने भी कंप्यूटर साइंस के एक छात्र को ऑफ कैंपस के माध्यम से पीपीओ देने की घोषणा की है। अब छात्र विभिन्न कंपनियों ने 60 से अधिक छात्रों को पीपीओ ऑफर किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में पहली बार शिक्षा मंत्री का आया बयान। धनबाद के समाहरणालय में बैठक कर रही स्वास्थ्य मंत्री से परीक्षा परिणाम के संबंध में बातचीत करने पहुंची छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में पहली बार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान आया। सोमवार को महतो ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया, यदि कोई असफल छात्र परीक्षा पास करना चाहता और उसे शिकायत प्रकोष्ठ में आवेदन करना चाहिए। महतो ने कहा कि जहां तक लाठीचार्ज का सवाल है, धनबाद के डीसी ने जांच टीम का गठन किया है, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि जेक की ओर से जारी रिजल्ट के विरोध में छात्राएं 6 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने पहुंच गई थी। वहां एसडीओ ने उनका रास्ता रोका। इसी दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। एसडीओ के साथ कई आरक्षियों ने छात्रों पर लाठियां भांजी। ऐसे धनबाद श्याम नारायण राम के अनुसार डीसी के आदेश पर 2 सदस्यीय जांच टीम बनी है। छात्रों से पूछताछ हुई, जल्द उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपेंगे। धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस, फिर बुलंद हुई सरना धर्म की मांग। पारंपरिक वेशभूषा में निकाली गई शोभा यात्रा। विश्व आदिवासी दिवस सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम हुए, तो कुछ जगहों पर आदिवासी संगठनों ने बैनर पोस्टर लगाकर सरकार से अपनी मांगे भी रखी। सरना को अलग धर्म कोड देने की मांग हो या फिर लोहार या चीक बड़ा एक समाज को जनजाति के रूप में मान्यता देने की बात कई आदिवासी संगठन धर्मांतरण को भी बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं। उनका पक्ष है कि वे सरना धर्म कोड को मानते हैं। ऐसे में वे खुद को ना तो हिंदू कहलाना चाहते और ना ही ईसाई या फिर कोई और धर्म। उनका कहना है कि उनके पूर्वज शुरू से ही प्रकृति की पूजा करते आए हैं और यही उनका धर्म है। केंद्र सरकार को सरना को अलग अलग धर्म कोड की मान्यता देनी चाहिए। इसके लिए वे लोग कई वर्षों से आंदोलनरत हैं और आगे भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रखते रहेंगे।
अगले 3 दिनों तक रांची समेत राज्य के 18 जिलों में भारी बारिश के आसार। सुबह से ही छाए हैं बादल। राज्य में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया। इसका असर मंगलवार सुबह से ही देखने को मिल रहा है। राज्य में सुबह से ही बादल छाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के मुताबिक मंगलवार को राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्य दर्ज से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची, खूंटी, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा और लातेहार जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही इन जिलों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकते हैं। वहीं अगले 3 दिनों में राज्य के औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।